इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती है खबरें हमारी। आज के दौर की राजनीति में मूल्य, सिद्धांत, चाल, चरित्र, चेहरे का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब सिर्फ राजनीति में यदि आपके पास पैसा है तो वही आपकी काबिलियत का असली मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी में जिस स्तर का कद लालकृष्ण आडवाणी का था, यदि उनके अलावा कोई दूसरा होता तो शायद अब तक 2, 4, 10 बार दल बदल चुका होता। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी राजनीतिक उपेक्षा के बाद भी दल नहीं बदला। यही होता है किसी व्यक्ति का चरित्र और किसी व्यक्ति का सिद्धांत। पिछले विधानसभा चुनाव में अभय मिश्रा कांग्रेस ज्वाइन कर रीवा से राजेंद्र शुक्ल के विरुद्ध चुनाव लड़े। शायद इस बार उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने अभय मिश्रा को ज्वाइन भी करा लिया। अब आज की तारीख में न ज्वाइन करने वालों का कोई चरित्र है, न ज्वाइन कराने वालों का कोई चरित्र बचा। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में 2 बार नहाता है तो शायद 12 घंटे में 1 बार अपनी चड्ढी बदलता है, अंडरवियर बदलता होगा। लेकिन आज की राजनीति में लोग, पार्टियां चड्ढी बदलने के पहले ही बदल लेते हैं। बहुत सारी बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि कम से कम अंडरवियर बदलने के लिए 12 घंटे का इंतजार तो करना पड़ता है, लेकिन राजनीति में लोग 12 घंटे का इंतजार भी नहीं करते और उसके पहले पार्टी बदल लेते हैं। अभय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी नीलम मिश्रा भी भाजपा से ही विधायक रह चुकी हैं। अभय मिश्रा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। इस बार बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अभय मिश्रा को सिमरिया से टिकट दे सकती है। बीते 5 वर्षों में पार्टी सिमरिया से एक ऐसा कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाई जिसे टिकट दिया जा सके। अब आज की तारीख में चुनाव लड़ने वाले चेहरे का भी अकाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभय मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसा भी संभव है क्योंकि सिमरिया के विधायक के पिता त्रिपाठी ने एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट कर दी थी, जिसके चलते बहुत संभव है भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट दे। ऐसे में अभय मिश्रा या नीलम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में भी कुछ संशय है, क्योंकि यदि राजेंद्र शुक्ला की चली तो अभय मिश्रा को टिकट मिलना मुश्किल होगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी एक सीट की पड़ी है। ऐसे में यदि सिमरिया से कोई मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला तो अभय मिश्रा या नीलम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।